नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, वो भी सेठी साहब से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले सेठी साहब मुझे ये बताइए कि एमक्यूएम ने भी आज, मौलाना साहब ने जब ऐलान किया कि हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, तो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी का कल हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है कराची और लंदन में। अच्छा, ये हंगामी इजलास हालात की वजह से मतलब ये बुलाया जा रहा है, या हंगामी इजलास के बाद हंगामी हालात पैदा होंगे? वाह वाह, कि हंगामी इजलास बुलाया जा रहा है हंगामी हालात को डिस्कस करने के लिए जो कि हो चुके हैं, या बुलाया जा रहा है ताकि हंगामी हालात क्रिएट किए जाए। वाह वाह, तुम तो यार बड़े आजकल फ्रंट फुट पे आ रहे हो। मेरा ख्याल है एमक्यूएम सुन रहे हैं आपको, तो ज़रा ख्याल रखिए। अर्ज़ ये है कि मेरा ख्याल है ये हंगामी इजलास जो बुलाया गया है, ये एक तो मैंने कल जब अर्ज़ किया था कि वो हमारे मिर्ज़ा साहब जो हैं, वो जो उन्होंने जो बातें की थी, वो भी नाराज़ है ना उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि कल उन्होंने बहुत सख्त इल्ज़ाम लगाए एमक्यूएम के, तो वो भी उन्होंने। दूसरा ये कि मेरा ख्याल है ये मिसरीडिंग है एमक्यूएम की, अगर उनका ख्याल है कि मौलाना साहब जो है ये वक्त आ गया अब एक धक्का और दो गिरती हुई दीवारों को, वो वाला वो ये डिस्कस होगा वहाँ। और ये अच्छा होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम एक हंगामी इजलास बुला लेना, जैसे बड़ा पता नहीं क्या एक तूफान आने वाला है, तो वो आप वाली बात बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है इस वक्त अभी तूफान तैयार नहीं हुआ, और वो ये सोचेंगे कि क्या तूफान तैयार करने का वक्त आ गया है, कुछ थोड़े बहुत हम भी कुछ करें। मेरा ख्याल है कि मौलाना पे प्रेशर डालने के लिए और जरदारी साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए हंगामी इजलास जो है वो हंगामी हालात की तरफ ले जाएगा थोड़ी बहुत, मगर ये फिर फाइनल स्टॉर्म नहीं होगी। ये प्रेशर टैक्टिक्स है, सेमीफाइनल है। उनको इलेक्शन चाहिए वहाँ, लोकल बॉडी इलेक्शन चाहिए, इनको चाहिए रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री। जरदारी साहब कहते हैं 1 साल और खींच लूं, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो भी होता है। फिर घर भी जाना होगा तो हीरो बन के जाएंगे कि देखें ये ब्लैकमेल कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। अब क्या ये 1 साल खींच सकते हैं कि नहीं? बात तो ये वैसे हमें और आपको क्या चाहिए? हमें तो चाहिए हंगामी हालात, ताकि हमारा प्रोग्राम चले, हम बकवास करते रहे। सेठी साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा ने फरमाया कि अब जर्नैलों को भी नोटिस जारी होंगे और बाबुओं को भी, यानी ब्यूरोक्रेट्स को भी। नहीं, पीसीओ जजेस कॉन्टेक्स्ट जरा बता दीजिए ना नाजरीन को कि क्या कॉन्टेक्स्ट है। पीसीओ जजेस केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसकी समाअत जारी है इन दिनों, और उसी में जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा ने फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में सब बराबर हैं, और अब जर्नैलों को भी नोटिस जारी होंगे और ब्यूरोक्रेट्स को। अब मैं ज़रा, आपने हेडलाइन तो मैं देख रहा हूँ, दिखा दिया आपने, जनरल्स बाबूज ऑल्सो। मेरा ख्याल है ये खुशफहमी है, ये जिसने हेडलाइन लगाई है। मैं बड़े गौर से पढ़ रहा था स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इस किस्म का था कि उनको भी किया जा सकता है, ये नहीं कि किया जाएगा। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं, उनका ये कहना था कि ये हम तो सबको कर सकते हैं, ये नहीं कि हम करेंगे, कर सकते हैं, हमारी राइट है, पावर है, वो हम कर सकते हैं। क्या हम करेंगे या नहीं करेंगे वो बात अभी वाज़ेह तौर पे नहीं है। मगर बात ये है कि ये चीज़ तो चल रही है ना कि अगर आप इनको बुलाएंगे, ये जो 7 जजेस हैं, इनको आप कंटेम्प्ट के लिए बुलाएंगे, तो कानून तो बड़ा क्लियर है, आपकी खुद जजमेंट बड़ी क्लियर है, उसी में लिखा है कि जिसने ये किया सब। तो फिर बात तो, और ये पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ कि ये सवाल खड़ा होगा। आपको याद होगा कि जब आप इनको ट्राई करेंगे तो उसमें 2 बातें मैंने पहले दिन से ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एस्केप नहीं होगी, इस पर कोई एस्केप क्लॉज नहीं है। आपको या तो इनको छोड़ना पड़ेगा किसी न किसी कानून या आइन के तहत, और अगर आप कानून और आइन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर सारी दुनिया ये कहेगी आप डर गए दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। तो अब यहाँ अब 2 पॉइंट्स भी हुए। फिर यार ये 2 बातें से हमें हर चीज में याद रखिएगा, कम से कम 2 पहलू, ज्यादा भी हो सकते। एक तो एक जज साहब ने ये रिमार्क पास की। अब क्या एक रिमार्क पॉलिसी डिटरमिन करता है या सारे बेंच की व्यू का डिटरमिन करता है, उसका इजहार होता है या नहीं? तो यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अदालत में अंदर जजेस बहुत सी बातें कर जाते हैं, जरूरी नहीं होता कि जजमेंट के अंदर भी उसकी रिफ्लेक्शन, क्योंकि जजमेंट के अंदर कोशिश ही होती है कि यूनानिमस जजमेंट हो, ये डिफिजन ना हो, डिसेंटिंग हो तो फिर वो अलग नोट लिखते हैं। ठीक, तो एक तो ये है कि ये इसका ये मतलब नहीं है, ये बाकी जजेस भी तो थे ना वहाँ, 3 जजेस और हैं, तो वो जाहिर है वो शायद ना ऐसे सोचते हो। दूसरी चीज़ ये कि लोग कहते हैं यार एक जज भी जो बात कर दे वो एक जज की बात नहीं होती, वो सुप्रीम कोर्ट की बात होती है। एक जज की भी आवाज़ सुप्रीम कोर्ट की आवाज़,
ये भी तो एक कन्वेंशन है ना। ये नहीं है कि जो एक जज ने कहा 3 ने नहीं है, ना ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो एक जज भी सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अब यहाँ क्या एक जज सुप्रीम कोर्ट है या नहीं है? बहरहाल बात बड़ी सीधी सी है कि ये मामला, अगर ये वो जो मेरा ख्याल है एक साहब जब वो उन्होंने ये कहा, खालिद रांझा साहब थे, उन्होंने बड़ी वो जो पुरानी जिसे अंग्रेजी में क्लीशे कहते हैं कि वो बात जो 1 लाख दफ़ा दोहराई गई हो मगर वो अब वो एक सच बन जाती है, वो ये कि इंसाफ नज़र भी आना चाहिए, सिर्फ होना नहीं चाहिए, नज़र भी आना चाहिए। सब लोग कहें हाँ यार इंसाफ हुआ, ये ना हो कि आप कहें कि इंसाफ हुआ और यार इंसाफ तो नहीं हुआ। तो इंसाफ नज़र भी आना चाहिए। नज़र के लिए फिर हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब या तो इन 7 जजेस को किसी न किसी तरीके के साथ रपट लगा लगू के फारग कर दिया जाए, मतलब है कि ना इनको कंटेम्प्ट में किया जाए, या फिर ये है कि हम खुश नहीं होंगे जब तक हम इंटरेस्टेड नहीं है चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स जिनके बारे में उस 3 नवंबर के बारे में ऑर्डर में लिखा वायलेशन की है, उसके बारे में हम इंटरेस्ट, बस बेचारे सिविलियंस हैं, उनको तो ऐसे आंख दिखाएंगे तो भागे आ जाएंगे। उस वक्त तो सारे हम इंतजार करेंगे कि अब उस वक्त के सारे कोर कमांडर्स और उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के वाइस चीफ और जो भी जिसके हम इंतजार करेंगे कि सबको बुलाया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और उनको भी इसी डॉक के अंदर जहां ये 7 जजेस खड़े हैं। मैं तो उससे कम रजामंद नहीं होऊंगा, मैं चाहूंगा सबको बुलाया जाए, या सबको छोड़ा जाए या सबको बुला के वही सजा सुनाई जाए जो किसी एक को सुनाते हैं, सबको वही सजा। कानून से कोई बालातर नहीं, कोई बालातर नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पहली दफा सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा ये मिसिंग केस जो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक पोजीशन ली, उन्होंने कहा अरे भाई आप क्या कहते हैं, पहले आप कहते हैं हमारी जूरिसडिक्शन नहीं है, कौन कहता है हमारी जूरिसडिक्शन नहीं है, फिर वो कहते सॉरी पहले आपको याद है एजेंसी ने कहा आप होते कौन है, आप बुला ही नहीं सकते, हम हमें बुला ही नहीं सकते, बुला ही नहीं सकते, अच्छा आ जाओ। फिर सोचा वो जाना पड़ गया, फिर जाके इन्होंने झूठ बोला। अब वो नजर आ रहा है कि एजेंसियां झूठ बोल रही हैं कि जी ये 11 लोग भाग गए थे, कोई लोग पकड़े जी, अब सबको पता है ये झूठ है, मगर उनको मगर आ तो गए ना, और आके ये भी कह दिया कि जी कि हम आपका राइट है हमें बुलाने का, बड़ी अच्छी बात है। अब एक एग्जिट स्ट्रेटजी निकलनी चाहिए, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो हो तो फिर ये 7 जजेस को छोड़े, नहीं तो फिर कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जाना तो सबको बुला लें। ठीक, रेड्डी साहब यहाँ ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन, गवर्नर पंजाब जनाब सलमान तासीर ने पाकिस्तान के मीडिया को कैसे चक्कर चढ़ाया, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद, और आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।